जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू 300 हार्ट चैलेंज इन डे 34। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं दैट इफ यू आर देयर विद कल्पाक्ष, डू कंटिन्यू द सीरीज। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को ओपन किया है, तो डे 34 आज हम कवर कर रहे हैं। 33 डेज हो चुके हैं, तो आप डे फर्स्ट से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जितने डे चले गए हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी जहां से हम चल रहे हैं वहां से आप कंटिन्यू कीजिए। जो पिछला बचा हुआ है उसको आप संडे या जो भी वीकडेज होते हैं वहां पे आप कंप्लीट करके ये पूरा 300 हार्ट चैलेंज जो उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या रिजल्ट निकलना है, तो 30,000 एमसीक्यू एक छोटा अमाउंट नहीं होता, इट इज अ टू बिग। तो अगर आप एग्जामिनेशन से पहले ये कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और आई कैन गारंटी इट, द मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं द 300 हार्ट चैलेंज डे 34 अबाउट इंडियन हिस्ट्री। सो हियर फॉर क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स। हड़प्पा प्रौद्योगिकी एवं शिल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हमें देखना क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हड़प्पन यूज्ड ओनली आयरन टू मेक वेपन्स। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है, तो आयरन जो है वो वैदिक एज में आया, तो पहला पॉइंट क्या है, गलत है। तो हड़प्पावासी हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का उपयोग करते थे, पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाता। सेकेंड, हड़प्पन प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग। यस, हड़प्पन जो है नाव बनाने की कला, इसके हमें एविडेंस मिले हैं और टेराकोटा फिगर्स भी मिले, तो थर्ड सेकंड वाला करेक्ट है। एंड नाउ द हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ पॉटर्स व्हील, ये बात भी सही है क्योंकि हमें उनकी पॉटिंग व्हील मेक पोट्रीज जो है वो अवेलेबल हुई है। इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है बी। तो हड़प्पा को कुम्हार के चाक के परिचित थे, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है दोनों करेक्ट है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर first. Now the question number second, which says Madana and Akhana. ठीक है, मदना एंड अखन्ना, the two brothers in prominent statements during 17th century rose to prominence under the। मदना और अखन्ना 17वीं शताब्दी के दौरान दो परेशान नहीं, प्रोमिनेंट है ना, ठीक है, ब्रदर्स है दोनों के दोनों, उधर बॉर्डर्स हो गया। सो प्रमुख राजनेता प्रमुखता से किस सल्तनत के समय उभरे। तो दोनों के दोनों जो लोग हैं ये फेमस स्कॉलर हुआ करते थे, और ये गोलकुंडा जो एरिया है वहां से दोनों फेमस थे। गोलकुंडा जो बर्मनी किंगडम एम्पायर था, बर्मनी किंगडम एम्पायर जब टूट गया तो उसमें एक एम्पायर छोटा सा निकला जिसे गोलकुंडा कहा जाता है। तो दोनों के दोनों ब्रदर्स नहीं, ब्रदर है भाई, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टॉक्स अबाउट इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी किताब भारत के बारे में बात करती है। नीचे दिए गए जो कोड है उस तरह से सही आंसर जो है वो हमें निकाल के लेके आना है। तो सब पहला पॉइंट आता है द पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी, एथेरियन सागर का पेरिपल्स। ठीक है, ये किताब जो है ये इंडिया के बारे में बात करती है, तो वन इज द करेक्ट। अच्छा, ये बुक किसने लिखी, डू कमेंट द आंसर। द पर्टिकुलर बुक या द पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी वाज रिटन बाय हुम। अच्छा, प्लॉटनीज ज्योग्राफी, ये भी इंडिया के बारे में बात करती है। प्लिनीज न्यूटलिस हिस्टेरिया, ये वाला जो पार्ट है नेचुरल हिस्टोरिया, ये भी बात करता है। मींस तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेकंड, ये जो आपका फर्स्ट था पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी, इसके बारे में आपको मेंशन करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइटर जो है ऑथर कौन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement regarding the ध्रुपद genre of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Which of the above are correct, हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से निकाल के लेकर आना है या करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला, मान सिंह तोमर द महाराज ऑफ ग्वालियर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ ध्रुपद। ठीक है, जो ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर थे। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तानसेन हु वाज इन अकबर्स कोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट ध्रुपद सिंगर, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तानसेन जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण ध्रुपद थे, वो एक महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक थे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ 1 and C इज करेक्ट। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which says the question number 5, which says with reference to the Vedeshika
philosophical system, विशेषिका philosophical system, consider the following statement. वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है. पहला स्टेटमेंट, it declares that salvation depends on fully recognizing the atomic nature of universe and its difference from the soul. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कहता है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके वैशेषिक का फिलोसॉफिकल सिस्टम का. तो यह घोषित करता है कि मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति और आत्म के इसके अंतर को पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है. तो पहले वाला करेक्ट है. सेकेंड, इट क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिक्टली अंडर द थ्री एलिमेंट लैंड वाटर एंड एयर विच लैंड एयर एंड वाटर. ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है. ये वस्तुओं को तीन तत्वों भूमि जल और वायु के अंतर्गत वर्गीकृत करता है, नहीं, ये परमाणु और अणु के रूप में क्या करता है, वर्गीकृत करता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 1. तो ए इज द ओनली वन, केवल 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. आप कमेंट में जरूर लिखिए वैशेषिक का फिलॉसफी जो है उसके प्रोफाउंडर कौन रहे हैं. Next question, that is question number 6. Question number 6 says, consider the following statement regarding Satavahanas. The Satavahanas started the practice of granting tax-free village to Brahmanas. इनमें देखना क्या है, which of the above statement is correct. तो टैक्स विलेज फ्रॉम ब्राह्मणास, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई. सतवाहनों ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम कर मुक्त गांव देने की प्रथा की शुरुआत की थी, करेक्ट है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनास वाज प्राकृत, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है. सतवाहनों की राजभाषा प्राकृत थी. They issues mostly coin with the gold, नहीं, ये वाला करेक्ट नहीं है. उन्होंने गोल्ड कॉइन, अधिकतर गोल्ड सोने के सिक्के शुरू नहीं किए थे. सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. With reference to the later Vedic period, which of the following statement is not correct? ठीक है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. तो पहला, द किंग मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी, नहीं भाई, यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, ठीक है. अपन 7th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. पहले वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है क्योंकि राजा उस समय क्या नहीं करता था, कोई स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says, consider the following statement with regards to the state of agricultural system in Mauryan period. मौर्य काल की कृषि व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला पॉइंट क्या, अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमें वो बताना है. पहला स्टेटमेंट कहता है, द मौर्यन स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी एंड रेगुलेटेड वाटर सप्लाई, ठीक है. मौर्य राज्य की सिंचाई सुविधाओं विधि में जल आपूर्ति प्रदान की जाती थी. पहला वाला करेक्ट है. इसके एविडेंस हमें कई जगहों से मिलता है. सुदर्शन लेक भी इसका एक एविडेंस. नेक्स्ट, मौर्यन स्टेट एम्प्लॉय स्लेव्स इन एग्रीकल्चर, मौर्य राज्य की कृषि में दासों की नियुक्ति करता था. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अब ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्शियल, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं. थर्ड, टू ब्रिंग द वर्जिन सॉइल अंडर कल्टीवेशन, द न्यू प्रेजेंट्स वर अलाउड रेमिशन इन टैक्स सप्लाइड विद कैपिटल, सीड एंड मनी, ठीक है. अछूती मिट्टी को खेती के अधीन लाने के लिए नए किसानों को कर में छूट दी जाती थी. मवेशी बीज धन की आपूर्ति की जाती थी. तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट बट इन अकॉर्डिंग टू द डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है, क्योंकि कई ऑथर ऐसे कहते हैं कि देयर वाज नो स्लेव सिस्टम इन दी मौर्यन पीरियड. इस कारण से ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पॉइंट सही गलत नहीं रह पाता. बट अकॉर्डिंग इन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शंस आर इन सच डिवीजन कि आपको ये वाला स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा. तो इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो हमेशा बनी रहेगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. With reference to the Gupta period, who among the following were the court scholar poet of Chandragupta II? ठीक है, select the correct answer. गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान कवि थे? ठीक है, पहला स्टेटमेंट रवि कीर्ति, अमर सिंह और कालिदास. तो इसमें से आपको बहुत क्लियर है, ठीक है, हम लोगों को तो क्लियर होना चाहिए, वो जैन से हैं. तो अमर सिंह और कालिदास बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन. रवि कीर्ति जो वो इसके समय नहीं था. तो रवि कीर्ति किसके समय हुआ करता था, इसके बारे में किया. रवि कीर्ति का एक एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो बड़ा फेमस है, जो पुलकेशिन सेकंड के समय हुआ करता था. सो रवि कीर्ति वाज नॉट फ्रॉम डेटा. 2 and 3 इज करेक्ट. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which says consider the following statement regarding the Jainism. जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. It denied the existence of God
Unlike Buddhism, it condemned the Varna system. It mainly aims attainment of freedom from worldly bonds. Which of the following statement is correct? इन तीनों स्टेटमेंट में से तो पहला है कि इट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नहीं, उन्होंने भगवान को मानने से मना नहीं किया, उन्होंने वैदिक अथॉरिटी और इन चीजों को मानने से मना किया था, ठीक है। अनलाइक बुद्धिज्म इट कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम, नहीं, इन्होंने ये वाला पॉइंट भी सही से नहीं किया। क्यों? उन्होंने बोला वर्ण सिस्टम जो है वो तो सही है, पर इसके कारण जो आई डिस्क्रिमिनेटिव है वो गलत है, तो ये भी गलत है। इट मेनली एम्स टू अटेन द फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड, द थर्ड वन इज करेक्ट, तो सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ट्रिकी है, कई लोगों को लगता है सारे करेक्ट है, बट सारे करेक्ट नहीं है, सो ओनली थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वुमेन स्लेव्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। पहला, ऋग्वैदिक काल में महिला दासों का प्रचलन था। लैंड वॉज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एज, नहीं। चाइल्ड मैरिज वॉज वाइडली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज, ये वाला जो ऋग्वैदिक एज बाल विवाह वाला ये भी गलत है, तो इन दोनों में से एक अकेला पॉइंट क्या सही है? द वन इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कटिकुलर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 12, sensuous and lyrical, the dance form in the dance, a dance of love and passion touching of the divine and the human, the sublime of the mundane. It is a highly stylish dance to some extent in the based on the classical Natya Shastra and Abhidhan Darpana. The technique of movement are built around the two basic posture of the chok and the tribhang. The toss movement is a very important in a unique feature of the dance form. Which of the following dance best describe the above passage? ये डांस फॉर्म किस चीज को एक्सप्लेन करता है? तो कामुक और गीतात्मक ये नृत्य रूप में प्रेम और जुनून का नृत्य है, जो दिव्य और मानवीय, उदात्त और सांस्कृतिक को छूता है। यह उच्च शैली वाला नृत्य, ये किस नृत्य के बारे में चर्चा हो रही है? तो ये हो रही है ओडिसी के बारे में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना, क्योंकि हर कथक की कहानी अलग है, ठीक है। देन भारतीय आपका जो भरतनाट्यम है उसकी कहानी अलग है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है भाई ट्रांसलेशन में, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन द पीपल आर यूजिंग, उस कारण से। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statement about the satellite internet और स्पेस बेस्ड इंटरनेट। अच्छा, ये कहां से लिया है भाई? अच्छा, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन इन्होंने हिस्ट्री के अंदर डाल दिया है। चलिए ठीक है, उपग्रह इंटरनेट या अंतरिक्ष इंटरनेट के बारे में हमें कुछ क्वेश्चंस को देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट कहता है द सैटेलाइट फॉर द स्पेस बेस्ड इंटरनेट कैन बी पुट इन द बोथ लो ऑर्बिट एंड जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। सही पार्ट है, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट को, उपग्रह को अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों में स्थापित किया जा सकता है। सही पॉइंट कहता है। सेकंड, अनलाइक D2H ब्रॉडकास्टिंग इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। थर्ड, स्टारलिंक इज एग्जांपल ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, नहीं, ये वाला गलत है, तो 1 and 2 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now the next question, question number 14, which talks about consider the following statement with respect to the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो पॉइंट है वो कहता है, क्या देखना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें सही आंसर जो है वो निकालना है। The act regulates the archaeological excavation and look into the preservation of sculptures and carving। ठीक है, यह अधिनियम पुरातत्व उत्खनन को नियंत्रित करता है और मूर्तियों को नक्काशी के संरक्षण पर ध्यान देता है। पहला वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। According to MASAR Act, archaeological sites means any area which contains ruins, relics of historical and archaeological importance which has been existence for not less than 1000 years। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। The recent amendment to the act gives state government the power to extend area beyond 100 meters around the protected area। ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, only 1 is correct, तो A is the correct option for question number 14। कई बार जब हम MCQ लगाते हैं तो हमें नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, ये क्वेश्चन शायद हमने नहीं सुने हो, हमारा दायरा नहीं गया हो, इसलिए 300 हार्ड चैलेंज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो कथन हमें क्या करना है, बताना है।
हड़प्पन्स वर्शिप्ड गॉडेस सच एज दुर्गा, अंबा, काली। नहीं भैया, उन्होंने ऐसी किसी गॉडेस, उन्होंने मदर गॉडेस का प्रीच किया है, बट वो भी वुमन वॉर्म्स तो नेचर वर्शिपर हुआ करते थे। हड़प्पन्स प्रैक्टिस फलुआ वर्शिप, उन्होंने मेल लिंग की पूजा की। सेकेंड वन इज द करेक्ट। तो इस पूरे ऑप्शन में खाली सेकेंड इज करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर, क्योंकि पहला वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, Question number 16 says, which one of the following philosophical system believes only in materialism? निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक प्रणाली जो है वो केवल भौतिकता में विश्वास करता है? तो इसमें से लोकयता जो है, बी इज जो है वो आपका हेट्रोलॉजिस्ट, जो एक हेट्रोलॉजिकल आपका होता है ना फिलोसॉफी, उसमें आता है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ आइडियोलॉजी जो उसका हिस्सा हो जाता है। तो खाली लोकयता है जो उनका मानना है कि जो जिसको आप देख सकते हो उसी को भरोसा रखो, बाकी इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा लोकयता फिलोसॉफी जो है उसके फाउंडर कौन है? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आगे मिल भी जाए, बट डू कमेंट ऑन द फाउंडर ऑफ लोकयता फिलोसॉफी। क्वेश्चन नंबर 17, in the context of ancient India, the term bhuktis, vishya and vithi refers to, प्राचीन भारत के संदर्भ में भुक्ति, विषय और विधि शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है ये देखा है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, with reference to the mansabdari system during Mughal rule, consider the following statement. मुगल शासन के दौरान मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या करना है, निकाल कर लाना है। It was established by Babur after the victory of first battle of Panipat. नहीं, it was started by whom? It was started by Akbar. Under the system, the Mansabdars were supposed to maintain their own military force. Second statement is correct. ठीक है, इस समय उनको अपनी खुद की सैन्य शक्ति बनाए रखना होती थी, करेक्ट है। The salaries of the Mansabdar were state in rupee and paid by the assigning them जागीर, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उन्हें जागीर देकर क्या करते थे, सैलरी सैलरी दी जाती थी। तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, the term startup 20 engagement group is often seen in news in context of startup 20 engagement groups जो है वो किससे निकल के आता है? ये G20 से संदर्भ में करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिला है हिस्ट्री वाले सेगमेंट में। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन है डी, सो G20। 20 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है वो हमें इसमें से क्या करना है, निकाल कर लेके आना है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ज़ैग्ज़ा कमिटी द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड द वनरेबल ग्रुप्स ऑफ, ये वाला इनकरेक्ट है भाई साहब। Second, the criteria of identification of TGs include a declining or stagnant population of pre-agricultural level of technology. Correct है। कथोड़ी, जवाराज एंड कुगरा आर एग्जांपल ऑफ PVGT, ये वाला भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which says consider with reference to history of India, the term खुद कष्टा एंड पही कष्टा were used in। ठीक है, खुद कास्ट और पही कास्ट किसके संदर्भ में यूज किया गया है? तो ये जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके संदर्भ में इसको यूज किया जाता था। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन प्रथम के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ही टुक मेजर टू इंप्रूव सौराष्ट्र लेक इन सेमी एरिड ड्रोन रीजन। ये जो रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वो इस बारे में बात करता है। तो पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। He issued the first ever long inscription in कास्ट संस्कृत। ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है यही कास्ट संस्कृत में लिखा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। It was during his regime the Saint Thomas said to have come India। नहीं, सेंट थॉमस जो है पार्थियन रूलर जो था गोंडफर्धनेस, उसके समय आए थे। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स राइटर एंड लिटरेचर। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए और लेखक और दोनों पे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। विशाख दत्त मुद्र राक्षस करेक्ट है। बाणभट्ट हरिश्चंद्र करेक्ट है। वेलहण बेसिकली वेलहण है ना, विक्रमांक देव चरित्र, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23।
Question number 24. In the context of prehistoric period of India, pit dwelling were mainly associated with. भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गड्ढे वाले आवास मुख्य संबंधित थे, तो ये बुर्जा होम कश्मीर जो है वहां से है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Recently, India has called upon G20 countries to adopt multilateral action on the faster exertion of the fugitive economics of India. In this context, consider the following statement. हाल ही में भारत ने G20 देशों में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को तेजी से प्रत्यर्पण, ये माल्या वाले केस में बात है ना भैया, कार्रवाई को अपनाने का आह्वान किया है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो हमें ढूंढना है. The term fugitive economic offender is not defined under any state in India. नहीं defined है भैया, ठीक है, incorrect है. The government of India can confiscate a property of economic offender who have left the country. Second statement is correct. B is the correct option for question number 25. Question number 26. Consider the following statement regarding the legal system during Gupta period. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. गुप्त काल के दौरान कानून प्रणाली जो है वो कैसी हुआ करती थी. तो पहला स्टेटमेंट, द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड ड्यूरिंग द पीरियड. ये सही है. हमारे यहाँ मिस गुप्ता पीरियड में सिविल और क्रिमिनल दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया था. Laws were based on different differences in varnas. Second statement is correct. Guild of artisans, merchants were governed by their own laws. ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड all are correct. B is the correct option for question number 26. Now the question number 27. Which of the following statements correctly defines the term sealed cover in jurisprudence? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सील बंद कवर शब्द को परिभाषित करता है न्याय शास्त्र? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? It is a practice. The C1 is, it is a practice used by the Supreme Court and the sometime lower court asking for the information from government agencies in sealed envelope that can only be accessed by the judges. C is the correct option for question number 27. Now the next question number 28. With reference to the different foreign personalities that have visited Mughal Empire according to following statement. मुगल साम्राज्य के दौरा करने वाली विभिन्न विदेशी हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, हमें ये ढूंढ के निकालना है. एंटियोनो मोनास्टेरी was Portuguese priest sent to the Mughal court to convert Akbar to Christianity. पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई साहब. Francisco Bernier was a Frenchman who served in a physician of French Dara Chico. Second वाला statement भी correct है. Sir Thomas Roe was an English diplomat who visited Emperor Shah Jahan's court to obtain trading rights and British. ये वाला statement जो है वो incorrect है. तो first and second is correct. D is the correct option for question number 28. Now the next question number 29. With reference to the Varnashva tradition, वीर शैव ट्रेडिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट फाउंडर भास्वरना वाज कंटेम्पररी ऑफ सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन ओलिया. ये गलत है. सेकेंड, द ट्रेडिशन बिलीव्स दैट एवरी डिवोटी हैज टू गो थ्रू द मल्टीपल साइकिल ऑफ रीबर्थ. नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. The Veer Shaivism did not advocate the worship of idol. Third statement is correct. ठीक है, तो C is the correct option for question number 29. Now the next question number 30. In the context of medieval India, ठीक है, Karachal expedition was launched during which of the following ruler? मध्यकालीन भारत में कराचल अभियान किसके संदर्भ में शुरू किया? हर कोई जानता है, मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, A is the correct option for question number 30. Now the next question number 31. Siksha, phonetics, kalpa, varna are classified under which of the following? ये सब क्या है? ये सब वेदांग है. A is the correct option for question number 31. Now the next question number 32. Consider the following statement. अष्टाध्यायी was written by पतंजलि. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अष्टाध्यायी अच्छा एक मिनट रुको. Which of the following statement are correct? अष्टाध्यायी was written by पतंजलि. नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा. ठीक है. सर्व सेकेंड क्या कहता है आपका? सर्ववर्मन, a scholar of great reputed composer of grammar of कांतारा. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. हाला wrote a great poetic work of Gatha Saptashti in Sanskrit. The third one is also the correct one. तो इस तरह से सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका फॉलोइंग इस आंसर के लिए. नाउ द नेक्स्ट question number 33.
The sixth assessment report AR6 sometimes seen in the news is published. ये एक छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जो आपका इससे आई है, ये किस पे आई है? ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज. A is the correct option for question number 33. Now the next question. Question number 34. Which of the following feature of the Nagara style of temple architecture, मंदिर वास्तुकला की नगर शैली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एन एंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म. पूरा मंदिर जो होता है वो एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बना होता है. ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो पहला वाला करेक्ट है. सेकेंड, The temple have elaborate boundary walls. Second one is also correct. आपका जो टेम्पल जो है बाउंड्री वॉल नगरा में नहीं होती, बाउंड्री वॉल द्रविडियन आर्किटेक्चर में. सेकेंड इनकरेक्ट है. The गर्भगृह is located under the tallest tower. ये वाला थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. गर्भगृह सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है. A large water reservoir is present in the temple complex. ये कॉमन फीचर नहीं है, कुछ मंदिरों में है जरूर. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 1 and 3, A is the correct option for question number 34. Question number 35. Consider the following statement with regards to the traditional theatre from भवाई. पारंपरिक नाट्य शैली भवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट कहता है द सेंटर ऑफ दिस फॉर्म आर कच्छ एंड कठियावाड़ रीजन. ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ओनली तबला एंड फ्लूट वर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इट. ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला. ठीक है. थर्ड, there is a rare synthesis of devotional and romantic sentiment in the form. Third one is correct. So 1 and 3 is the correct. C is the correct option for question number 35. Now the next question number 36, which says, with the breakup of the Gurjar Pratihar Empire, a number of Rajput states come into existence in North India. Which of the following Rajput dynasties? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए. निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राजवंश हैं? तो इनमें से गढ़वाल ऑफ कन्नौज राजपूत था, परमार गढ़वाल राजपूत थे, परमार भी राजपूत थे, चौहान राजपूत थे, कलचुरीज जो है वो भी राजपूत थे, चंदेल भी राजपूत थे. 1 2 3 4 5 D is the correct option for question number 36. Now the next question number 37. Mujahirian during the medieval period of the Indian history are generally, सामान्यतः इतिहास के मध्यकाल में मुजाहिरियन जो है वो किराएदार किसान टेनेंट फार्मर्स हुआ करते थे. B is the correct option for 37. Now the next question number 38. Which of the following ruler is credited to be the founder of Rashtrakuta dynasty? दंती दुर्ग. राजपूत डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दंती दुर्ग. A is the correct option for question number 38. 39. In context of ancient history of the India, Samhatra refers to, प्राचीन भारत के प्राचीन इसके अंदर समहारता किसे कहा जाता था? तो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी. B is the correct option for question number 39. Question number 40. Akbar divided the empire into 12 provinces called Subas in 1950. With reference to this, which of the following officers are appointed by Akbar at provincial level? अकबर ने 1550 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें सूबा कहा जाता था. इसके संदर्भ में वो कौन कौन से अधिकारियों को उसने क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था. सो दैट इज बख्शी एंड वकिया नवीस. सेकेंड एंड फोर्थ. C is the correct option for question number 40. Now the next question number 41. With reference to the Gol Gumbad of the Bijapur, consider the following statement. बीजापुर की गोल गुंबद के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर के कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो हमें ढूंढ के लेके आना है. तो पहले है इट इज द म्यूजियम ऑफ मोहम्मद अली आदिल शाह. करेक्ट है. द मॉन्यूमेंट लैक्स वॉल एंड बोथ आउटवर्डली एंड इनवर्डली सर्क्यूलर. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. A is the correct option for question number 41. Now the next question number 42. Consider the following statement regarding Project Ellora. Project Ellora के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. It is an initiative of Ministry of Culture. करेक्ट है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय की एक परंपरा है. It aims to bring Indian लैंग्वेज ऑनलाइन. ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है भाई साहब. ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट. A is the correct option for question number 42. Question number 43. In the context of Mahajanpad of ancient India, which of the following factors are mainly responsible for the rise of Magad Empire? प्राचीन भारत के महाजनपद के संदर्भ में मगध साम्राज्य के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार था? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस. यस, आयरन आने से ही सारी समस्याएं की जड़ है ना. सभी समस्याओं की जड़ क्या है? तो सभी समस्याओं की जड़ आयरन है.
सेकेंड, यूज ऑफ एलिफेंट इन मिलिट्री, द सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो थर्ड, orthodox character of Madian society, third is incorrect. 1 and 2 is the correct option. A is the correct option for question number 43. Now the next question, question number 44. With reference to the cultural history of the India, Arbesque was, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अर्बेस्क्यू क्या थे? तो फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर पत्तियां वगैरह डिजाइन की जाती थी. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. Question number 45. Consider the following ancient work in not written by कालिदास. निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन रचना कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो पहला कुमार संभव उनका ही है, विक्रमार्षि उनका है, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका है, शिशुपाल वधम जो है वो इनका नहीं है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. शिशुपाल वधम के राइटर कौन है? डू कमेंट, डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 46. Question number 46 says, consider the following statement regarding Vedic period. ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमें ये ढूंढना है. पहला, द किंग पोस्ट वॉज जनरली हेरिडेटरी. राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था. अच्छा, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये करेक्ट है ये देखना है. तो पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है. लगभग ये क्या हुआ करता था, ये राजा इलेक्टेड होता था, तो ये वाला वंशानुगत वाली कंडीशन नहीं आती थी. द असेंबलीज विधाता एंड गणा वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. द सेकेंड वन इज करेक्ट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जुडिशियस. ये वाला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. तो ओनली 2 इज द करेक्ट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 46 को हम इसमें अलग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से. इसमें फिर ऐसा होगा कि आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक इन आंसर, तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूजिकल फॉर्म ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक. निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटिक संगीत का संगीत रूप नहीं है? ख्याल. ख्याल एक अलग आ जाता है, बाकी ख्याल हिंदुस्तानी म्यूजिक से. ठीक है, बाकी क्या है? कर्नाटिक म्यूजिक का हिस्सा है. भारत में म्यूजिक को 2 हिस्सों में बांटा गया है ख्याल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 हो गया था. 48. The art form of deals with the theme that narrate the social lifestyle and activities of the village life in the Maharashtra region. The spiral formation of the man and woman and the concept circular design in the painting are symbolic of the Trappa dance. The simply point the mud and cow dung based surface coated in the geru. First of them, the rice paste of the color white, place the brush and painting. Which of the following best describe the passage given below? ये passage आप देखिएगा क्या best describe करता है, तो ये होता है वर्ली पेंटिंग. D is the correct option for question number 48. Now the question number 49. Consider the following pairs paintings in school region. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? चेरियल स्क्रॉलिंग पेंटिंग. ठीक है, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग केरल से, ये इनकरेक्ट है. मधुबनी बिहार करेक्ट. पट्टचित्रा ओडिशा करेक्ट. पिछवई राजस्थान करेक्ट. 2, 3, 4 are correct. 1 is incorrect. So 2, 3, 4 C is the correct option for question number 49. Question number 50. Recently, Salal Hemawana area was reported to have huge resource of lithium. It is located in which of the following region? हाल ही में सलाह हिमाना रीजन जो है वहां लिथियम का विशाल भंडारा मिला है. कहां है? ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 51. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का. पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. The extent of empire limited to the modern days Karnataka and Andhra Pradesh, incorrect है. The rural was empire had to friendly with the Sultan of Madurai, ये भी incorrect है. Only one is correct. A is the correct option for question number 51. Now the next question, question number 52. Consider the following statement with respect to the organ on a chip technology. Organ on a chip तकनीक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. हर जगह से मिक्सअप एक क्वेश्चन है. It is इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टिमुलेट एक्टिविटी एंड. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ए. 1 and 3 इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. कृष्णाटम एंड मुदियट्टू आर थिएटर एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. कृष्णाटम एंड मुदियट्टू निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो दोनों केरल से संबंधित है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53.
क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, गलत है। It is situated east of the Mississippi River. Second only is the correct option. B is the correct option for question number 54. Now the next question, question number 55. With reference to the Mughal rule in India, consider the following statement. भारत के मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? The first Mughal invasion of the Deccan happened during the regime of Akbar. करेक्ट स्टेटमेंट है। The rebellion of Mahabad Khan which lead to the arrest of Mughal emperor रिजिम जहांगीर, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द निजामशाही स्टेट ऑफ अहमदनगर केम अंडर द एंड ऑफ ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, ये इनकरेक्ट है। 1 and 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Mauryan is an ancient India controlled numerous economic activities through an elaborate economic administration. In this context, in which of the following area did the state maintain monopoly? ठीक है, मौर्यन राज्य में मोनोपोली किसके अधीन हुआ करती थी? तो माइनिंग, सेल ऑफ लीकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, तीनों में माइनिंग इनकी मोनोपोली थी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56। Now the next question, question number 57, which says, in the context of ancient history, बुद्ध चरित्र एंड सुंदरानंद वर रिटन बाय। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष ने लिखा है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं इसको बिना पढ़े आपको समझा देता हूं। द डी इज द करेक्ट, 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58। Now the next question, question number 59. With reference to India, history of medieval India, the term उलुक in दावा refers to types of मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में उलुक व दावा शब्द जो है वो किस प्रकार संबंधित है? डाक प्रणाली, पोस्टल सिस्टम। C is the correct option for question number 59. Question number 50. Consider the following statement. वक्त का ब्रॉन्ज इमेज, अच्छा, which of the statement is correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। वक्त का ब्रोंज इमेज शोज इन्फ्लुएंस ऑफ मथुरा स्टाइल, गलत है। द लोस्ट वैक्स टेक्निक ऑफ स्कल्पचरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय चोला इन द फर्स्ट सेंचुरी, सी, ये भी गलत है। द गुप्ता ब्रोंज स्कल्पचर्स वर द पोर्टेबल एंड कैरिड बाय monk in different region, the third one is correct. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित में से वास्तुशिल्प विशेषताओं को क्रोनोलॉजिकली रूप में बताइए। तो पहला पूछा गया है विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पटकल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल एट मोडेरा। इसका जो करंट सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले आएगा विरूपाक्ष टेम्पल, फिर आएगा लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, फिर आएगा आपका सन टेम्पल, और फिर आप तो 1 2 4 3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61। Question number 62. It is a classical dance form pertaining to the Tamil Nadu in the southern India. It has to grown out of the heart of dancers dedicated to the temple and was earlier known as Sadir or Dasyatam. It is the first Indian tradition dance to be refashioned as theatre art and exhibit lively both at the home and abroad. Which of the following statement describe the above as a means given passage? तो इसमें पूरे में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भरतनाट्यम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, दैट इज बाय वर्ल्ड बैंक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, his techniques were based on the Bhagavad Gita and Bhagavad Purana. He emphasized the need of the Nam Kirtan, recitation of the name in the Lord in the congregation of the precious devotees. He encouraged the establishment of the satra in the monasteries from the translation of spiritual knowledge, Naam Ghar and prayer hall. His major composition includes Kirtan Ghosha. Who among the following Bhakti saint describe the paragraph given below? तो इनका नाम है शंकर देव। D is the correct option for question number 64. Now the next question, question number 65. He was a Turkish adventurer who is believed to have risen in the service of the Brahmana. He was the founder of the Bahmani Empire.
which of the following personality has been referred in the passage given below? तो नाम है हसन गंगू, फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम. B is the correct option for question number 65. Question number 66. The Tungabhadra Doab is the region between the Tungabhadra and Krishna river. In context, which of the following empire dynasty controls the Tungabhadra Doab in the various period of the time? तो किसने किया है? तो चालुक्य, होयसाल और राष्ट्रकूट तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है ना. तो द 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3. ठीक, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 67. Consider the following statement regarding the Ajanta and Ellora caves. Which while the Ajanta caves have this double-storied caves, the Ellora cave have the unique three-storied caves. अजंता और एलोरा की गुफाओं में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए. तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, सही है. While the image of the Padmapani and Vajrapani are present in Ajanta cave, they are absent in the Ellora caves. नहीं, वो दोनों जगह उपलब्ध है. तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. A is the correct option. Only one is correct for question number 67. Now the next question, question number 68. With reference to the Maratha administration under King Shivaji, consider the following pairs. राज्य में राजा शिवाजी के अधीन में मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा स्टेटमेंट जो फंक्शन है वो जो है वो आर करेक्टली मैच, कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है. पेशवा कमांडर इन चीफ, ठीक है, वो नहीं, कमांडर इन चीफ वो प्रधानमंत्री हुआ करता था. सेकेंड, दाबीर फोरेन मिनिस्टर अफेयर, ये सही है. मिराजबा लॉग्जिस लूज एक्सलरीज, ये गलत है. तो ओनली 2 इज करेक्ट. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 69. विथ रेफरेंस टू द फिरोज शाह तुगलक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमें देखना है. ही ट्रांसफर्स कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, नहीं, इसने नहीं किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम था. He introduced bronze token currency, ये भी इसने नहीं किया था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का काम था. He extended principle of heredity to the army, सही है. During his regime, jizya became a separate tax, ये भी सही है. 3 and 4 is correct. तो D is the correct option for question number 69. Now the next question, question number 70. Consider the following pair about dynasties or king. निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, कौन सा पेयर जो है सही है. इनमें से कितने पेयर, अच्छा, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच. इनमें से कितने जो पेयर है वो सही है. चोला सेनगुप्तवन, नहीं, चोला जो था वो सेनगुप्तवन जो था वो चेरा रूलर हुआ करता था. चेरा करिकाला, नहीं, ये चोला से था. चालुक्य और बदानी पुलकेशिन सेकंड. द थर्ड, एक ओनली वन पेयर इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70. Question number 71. Which of the following statement is not true regarding कुचिपुड़ी डांस फॉर्म. कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. पहला, इट ग्रीव एज अ प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, सही है. इनिशियली मेल ओनली परफॉर्म, ये वाला भी सही है. कुचिपुड़ी रिसाइटल इज यूजुअली कंक्लूडेड इन द तरंगम, ये भी सही है. रुक्मणी देवी अरुणदेव वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन डांसर ऑफ पेट्रोनाइज दिस डांस फॉर्म. डी इज इनकरेक्ट. इनमें से क्या पूछा गया है, तो इनकरेक्ट है कि रुक्मणी देवी किससे नहीं है, कुचिपुड़ी से बिलोंग नहीं करती. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. पुरंदर के संदर्भ में संधि के संदर्भ में बात कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है या युग्म सही है वो बताइए. पहला, इट वॉज कंक्लूडेड बिटवीन मराठा किंग शिवाजी एंड राजा जयसिंह ऑफ अमेर, करेक्ट है भाई साहब, ठीक है. एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटीज द मराठा सरेंडर मोर देन हाफ ऑफ द फोर्ट, ये भी सही है. The treaty granted a portion of Bijapur territory in Balaghat to the Marathas, ये भी सही है. So 1, 2, 3 is correct. D is the correct option for question number 72. Now the next question, question number 73. With reference to the Maratha kingdom, consider the following statement. Choth was a levy imposed on the territories not directly controlled by the Marathas. ठीक है, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो पहला स्टेटमेंट सही है, चौथ उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो सीधे मराठाओं के नियंत्रण में नहीं था. सरदेश में कोई 25% लिवाइज नहीं, 1/3 था बेसिकली. तो ये गलत है. तो 1 इज द ओनली 1 इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73. 74. Consider the following statement regarding Udayagiri and Khandagiri caves.
उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा सही है। द केव हैज इंस्क्रिप्शन ऑफ पाला किंग, नहीं भैया ये आपका खारवेल का है, कंटेन करता है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द केव्स वर मेड बाय द जैन मोंक, ये सही है, केवल 2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74। 75 which of the following is campaign initiated by UNICEF in Rajasthan which aims to cover tanks and traditions rainwater harvesting in order to reduce incident of suicide in the state। तो इसमें कौन है, अनमोल जीवन अभियान, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। 76 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चांडाल्स अपीयर टू बी द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, सही बात है। इट the caste proliferate in the numerous subcaste during the period, दोनों सही है, C is the correct option for question number 76। 77 consider the following statement regarding the regime of emperor हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न दिए गए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। He made कन्नौज the seat of his power, ठीक है, उन्होंने कन्नौज को अपनी सीट बनाया, सही है। Land grants to the priests were stopped during the period, गलत है। As per Hensong, law and order was not well maintained during the reign, ये भी सही है। C is the correct option for question number 77। Question number 78, consider the following passage. This school of philosophy's name literally means the art of reasoning and interpretation. It provided reasoning in various Vedic rituals and the attainment of salvation was made dependent on the performance. According to this school, the Veda contained the eternal truth. The principal object of the philosophy was to acquire heaven and salvation. In order to attain the salvation, the school strongly recommended the performance of Vedic sacrifices, which needed to the service of the priest and legitimate the social dispensing between various varna। कहाँ है, तो ये मीमांसा में एक्सप्लेन किया गया है। B is the correct option for question number 78। Question number 79, consider the following statement with reference to the market control and agrarian policy of अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताइए। He fixed cost of wide range of commodities, ये सही है। He set up common market for all, नहीं, उसने सब कम्युनिटी के अलग अलग मार्केट बनाया था। He set up warehouse to stock for grain, ये भी सही है। 1 and 3 is correct। C is the correct option for question number 79। Question number 80, which of the following best describe the term windfall tax recently seen in the news? ठीक है, इसका ऑप्शन है it is tax levied on unforeseen unexpectedly large profit। A is the correct option for question number 80। ये ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक्स आया है। क्वेश्चन नंबर 81, with reference to उल्गू खां एंड बलबन, उलुग खां और बलबन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उलुग खां या बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, which of the statement is correct? He introduced चहलगामी सिस्टम, चहलगामी इल्तुतमिश ने शुरू किया था भाई साहब, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। He began an era of decentralized government for the first time, इसने सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू किया था। He was the first to set up separate arrears department in India, ये भी इनकरेक्ट है। 1 2 3 तीनों गलत है। D is the correct option, इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है। 82, Misti scheme has been launched in Union Budget 2022 to mangrove plantation among the coastline, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है A, only 1 is correct। Now the next question, question number 83, with reference to Indian history the term अग्रहा refers to, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द का तात्पर्य है land grants to Brahmana by the royal patronage। B is the correct option for question number 83। Question number 84, with reference to the medieval India, which of the following foreign traveler visited विजयनगर एम्पायर? ठीक है, कौन कौन से जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे, तो कौन कौन से, तो फरनाओ नुनीस किया था, निकोलो द काउंटी, अब्दुल रज्जाक और इब्न बतूता, चारों आए थे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 84। Question number 85, with reference to the Dashal system of during the Mughal period, consider the following statement। मुगल शासन के दौरान दशाल प्रणाली के संदर्भ में बात कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट, हमें क्या देखना है, सही नहीं है। इट वॉज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सही है। अंडर द सिस्टम द प्रोड्यूस वॉज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द पीजेंट एंड स्टेट आफ्टर इट हैड बीन ट्रेस्ड एंड कट डाउन, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन नंबर 86, in the context of trade in post-Mauryan period, which of the following famous ports are located on eastern coast of India? मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? ठीक है, बरोच और सोपारा, ये तो कहां होगा, ये तो वेस्टर्न पे होगा ना, हमें ईस्टर्न कोस्ट की बात करना। तिरुपल्ली और ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु, 3 and 4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किसके समय हुआ था? नंद के समय। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, थिएटर और रीजन, कौन सा थिएटर कौन से उससे बिलोंग करता था और कहीं ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं, ठीक है, वो बताना है। दशावतार गोवा, कोडियनाटम केरला, यशगान तेलंगाना और तेरुकोट्टू तमिलनाडु, इनमें से कितने सही है? तो इनमें से 3 पेयर सही है, 1 पेयर गलत है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 88। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन और म्यूजिक दे रखा है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच? उनमें से कितने जो पेयर है वो करेक्टली मैच, सॉरी कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच है? लोतिया आंध्र प्रदेश इनकरेक्ट है, चाकरी कश्मीर सही है, दक्षिणा ओडिशा सही है, पद्मवनी छत्तीसगढ़ सही है। 2, 3, 4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, it is a category of musical instrument in which sound is produced by the blowing air into the blow column. The pitch of the note is determined the controlling the air passage in melody is played by using the fingers open and close. ठीक है, ये किस चीज को रिफर करता है? तो दैट इज सुशीर वाद्य। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये संज्ञात्मक विज्ञान गलत हो गया, ठीक है, सुशीर वाद्य इसमें आना चाहिए, बी जो है वही सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91, विथ रेफरेंस टू सूफीज्म कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टर्म डिस्क्रिप्शन और मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है? हाउ मेनी पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है, हदारिस, कम्युनिटी किचन, जियारत, प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, खलीफा सक्सेसर ऑफ सूफी सेंट, ये गलत है, मनसवी सूफी पोएम, तो इनमें से 3 सही है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92, with reference to the Gupta period, who among the following were the court scholar poet of Chandragupta II? ठीक है, कोर्ट सेलेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा मतलब इसके अंदर से क्या है सही है, कौन हुआ करता था? तो 2 अमर सिंह एंड कालिदास, रवि कीर्ति के बारे में हमने बात किया भी है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94, विच रेफरेंस टू द तमिल लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वर्क एसोसिएट टू द विथ, और कौन सा बंदा था? तो तमिल साहित्य के बारे में बात करना है, इनमें से कितनी जोड़ी सही है? शिलापत्तिकरम चतनार नहीं, गलत है, मणिमेखलाई एलन अडिगल सही है, तिरुकाल तिरुवल्लुवर, इनमें से कौन सा पेयर, हाउ मेनी पेयर्स इज करेक्टली मैच? तो इसमें से सिर्फ एक अकेला जो पेयर है वो सही मैच है, तिरुकाल तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन ट्रेड, हड़प्पन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पन यूज्ड पंचमार्क कॉइन, गलत है, हड़प्पन इज ट्रेड रिलेशन विद अफगानिस्तान ईरान, सही है, ओनली बी इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुतुब मीनार, ठीक है, इसका स्टेटमेंट इधर उधर से थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है, 96 के साथ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुतुब मीनार, कौन सा करेक्ट? कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय बबलून, गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो ए ओनली द नॉट करेक्ट, सेकंड वन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन इज, तो 1917, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 97, 96, sorry, 98, the term Windsor framework is seen in use in context of relation between Great Britain and Northern Ireland, B is the correct option for question number 98। 99, the festival is celebrated every year in the full moon of Lomtha, February, March of the Mithi calendar. It began just after the sunset, followed the burning of the straw hut, unlike Holi, ठीक है, किस चीज के बारे में 99 वाला क्वेश्चन बात कर रहा है? तो इट इज द योशांग महोत्सव, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99। 100, बाय द एक्ट ऑफ 1958 इंडिया वाज गवर्न अंडर whom, ठीक है, 1958 अधिनियम के बाद किसके द्वारा गवर्न की गई? तो द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ मिस
इसको अंडर हुम मींस किसके द्वारा इसको एड किया गया, तो बेसिकली ये क्राउन जो है उसके द्वारा, इन द नेम ऑफ क्राउन जो है उसको रूल किया जाता था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। So this is all for that particular task. Thank you very much. Stay tuned with कल्पाक्ष, और अगर फॉलो करें तो लगातार इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।